तो धुंध की खैर रात थी और बहुत गहरी रात, और कोई वही 12 सवा 12 11 का टाइम होगा। धुंध छाई हुई थी, हर हर वक्त हर तरफ छाई हुई थी, और गहरी रात। उस वक्त मैं कुछ ओपन एयर में भी कुछ मेडिटेशन वगैरह रात को किया करता था। किस्सा मुख्तसर ये, क्या अपनी बेवकूफ़ियों के बयान करने ज़्यादा इतने खोल खोल के। तो मैंने, काली चादर होती थी मेरे पास, मैंने वो उठाई और मैं अपने घर की छत पे चला गया, और मैं छत के सेंटर पे जायनमाज बिछाई और मैं बैठ गया। और धुंध थी, ऐसे हाथ भी करते थे नज़र नहीं आ रहा था, बहुत सख्त धुंध थी। और मैंने चादर जो थी वो अपने सर के ऊपर थोड़ी सी ऐसे ऊपर डाल ली। ध्यान लग गया, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, कोई घंटा 1.5 घंटे का अलार्म था शायद। कोई बीच में ना एकदम मुझे एक झटका लगाया, जैसे खींच के कोई वापस कॉन्शियस में लेके आया एकदम। यानी ये जो कुछ मेरी वियर्ड टर्म्स हैं, इनसे आप गुमराह ना हो जाना, इनको एक्यूरेट सुनना। यानी अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं अपनी यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल आपके सामने इमेज बिल्डिंग नहीं कर रहा, मैं तो इन चीज़ों का रद्द करता जा रहा हूँ। मेरे, जब मैं कहता हूँ ना ऐसे हो गया, तो मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आदमी गिर जाता है जाके, अपने सबकॉन्शियस में कलाबाजी खा जाता है, जो कि आमतौर पे नहीं खा रहा होता। काम ये है सबकॉन्शियस का कि वो कॉन्शियस को बबल करता है ऊपर, डाटा, पुरानी मेमोरीज, पुराना नॉलेज, पुरानी याददाश्त, सब कुछ अभी जैसे कर रहा है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि जनवरी की रात है, तो ये मेरे सबकॉन्शियस से बबल ऊपर आ रहा है, क्योंकि मेरे कॉन्शियस ने क्यूरी फायर की हुई है, और वहाँ से टाइम टैग के साथ चीज़ें, जितनी भी क्लैरिटी के साथ या जितनी इंपॉर्टेंट मेमोरी थी, वट एवर, वो बर्न हो गए, वो ऊपर को बबल हो रही है। और आई कैन स्पीक बिकॉज आई कैन सी दैट मेमोरी, आई कैन सी फ्रॉम माई कॉन्शियस इन टू माई सबकॉन्शियस। तो ये एक ब्लर विजन होता है, इसको हमें हर वक्त उठाए फिरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम उल्टा चक्कर चलाते हैं, जिसके बारे में वो बड़ा मजहूल सा शेर नहीं है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो ये वाली वाहियाती की बात कर रहा हूँ। तो व्हेन यू गो इनटू डीप मेडिटेशन, तो आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस की तरफ नजूल करते हैं खुद, ये उल्टा चक्कर है। तो इसमें फिर ऑब्वियसली आपके साथ पागलपुने की हद तक स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है वो आजमाया जाता है आपके ऊपर। प्लीज़ एक दफ़ा मुराकबे की वीडियोस देख लेना, अब ज़रा हो सकता है और तरीके से आपको समझ आए। एकदम झटके से वापस आया और कॉन्शियस में आया, यानी आँख नहीं खुली, सेंसर्स सजेशन में ही रहे, लेकिन कॉन्शियस हो गया। इसको कहते हैं हिप्नोजर्क। ये मेडिटेशन में बहुत फेमस होती है, आम लोगों को भी इसका एक्सपीरियंस होता रहता है। जैसे हम सोए होते हैं ना, तो अचानक हमें लगता है, जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, जैसे गिर रहे हैं कहीं पे, अचानक ऐसे झटका लगता है जैसे गिर रहे हैं। और या फिर एक और तरह का भी होता है जिसको हम स्लीप हिप्नोसिस या पैरालिसिस कहते हैं, कि जैसे कॉन्शियस आ गया है, लेकिन आँख नहीं खुल रही, हाथ हरकत नहीं कर रहे, जिस्म आपका पैरालाइज हुआ है, लेकिन आप कॉन्शियस हो गए हैं कि यू आर ड्रीमिंग एंड नाउ यू आर अवेकन। तो ये दोनों मामलात में लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुराकबे में इसमें डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि या तो आपको अलार्म लेके आएगा, या जैसे अभी कोई आवाज़ आई है, इस तरह की कोई आवाज़, कुत्ता भौंक पड़ा है, कोई जलजिला आ गया, कोई और आवाज़, कोई जो आपके कॉन्शियस में रजिस्टर थी, सब कॉन्शियस में आपको पता नहीं था, वो आपको एक झटके से ऊपर उसने सरफेस पे आपको इजेक्ट कर दिया है। तो उससे ये कैफियत पैदा हो जाती हैं, यानी या तो हिप्नोजर का आपको लग जाता है, या आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। तो मैं स्लीप पैरालिसिस में चला गया, यानी मैं कॉन्शियस हो गया और बाकी नाम ही रह गया। और पता होता है, जो लोग करते हैं उनको पता होता है, जो लोग एक्चुअली इन डेप्थ में करते हैं, ये सारी बातें मेरी वो लोग गवाही देंगे जो बहुत अंदर उतरे हैं, और जिन्होंने इसमें जो काटा है, जिन्होंने तपस्या इसमें की है सारी। तो उसमें पता होता है कि ये 5-10 मिनट, 7-8 मिनट, 2 मिनट, किसी भी टाइम ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, आँख खुल जाएगी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। बल्कि कभी कभी तो इंजॉयबल भी होता है ये एक्सपीरियंस। और तो मैं, ऐसे मुझे लगा कि जैसे मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, वो कोई बहुत खौफनाक एंटिटी है। खौफनाक डरावनी के एतबार से नहीं है, प्रेजेंस बहुत
हॉरिफिक प्रेजेंस है, बहुत ज़्यादा हैबतनाक दिल डूब रहा है, इतनी ज़्यादा हैबतनाक, यूँ समझ लो जैसे मौत का फरिश्ता या इस किस्म की इक्वलेंट कोई चीज़ होगी, कोई बहुत हार्ट को उसका असर आ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और मुझे ऐसे लगा जैसे वो अपनी शबीह भी जो है ना, वो मुझे आंखों के आगे जो अंधेरा आता है वहाँ पे भेज रहा है, और वो मुझे डरा रहा है। कोई ऐसा है जो जा रहा था और मुझे यहाँ पे इस करतूत में, इस शुगल में मसरूफ़ कार देख के ज़रा शुगल लगाने के लिए उतर आया, और मुझे कह रहा है मुझे भुगत। यानी मैंने किसी ईवल एंटिटी को अट्रैक्ट कर लिया है। ऑब्वियसली कर सकते हैं, जब आप इस तरह कामों में बढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इस पर मैंने बात की हुई है मुराकबे की सीरीज़ में कि आप यू हैव बिकम द ओपन प्लेटफॉर्म, एनीबॉडी कैन कम। तो वो जो बड़े दर्जे का खौफ था वो भी कभी नहीं भूलेगा ज़िंदगी में, और ही तरह की चीज़ थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लतीफ़ा इसमें ये सुनाना था कि इतनी देर में मेरे जो पैरालिसिस हुआ था वो नॉर्मलाइजेशन में आ गया। मुझे आई कैन सडनली आई फील के ब्लड फ्लो इज़ कमिंग, और नमनेस वापस आ रही, कैल्शियम चल पड़ा है टंग में, ऐसी चीज़ें। उस वक्त मुझे पता लग गया कि अब कुछ नहीं हो, अब बच गए, अब ठीक हो गया, क्योंकि मैं कॉन्शियस में आ गया हूँ, तो अब बच गए। जब आप कॉन्शियस में आ गए अब बच गए। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे आगे, मेरी आंखों के आगे चादर थी, और मैंने आंखें खोली और मुझे क्लियरली ऐसे हुआ कि ये चादर जब हटेगी तो आगे कोई प्रेजेंस है, और मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला है, और वो सेंटेंस ये निकला कि मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस खौफनाक स्याह रात में, इस छत पे, इस वीरान छत पे मुझसे भी बड़ी कोई बला मौजूद है। और बस इतना मेरे मुंह से निकला है। और उसके बाद मैंने चादर उठानी थी, लेकिन एकदम मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी था वो खली बली हो गया, चला गया। और मेरा ख्याल जो कुछ भी था, लेते तो हम जिन्नात में ही सही हैं, वो जो भी कोई था उसने हिसाब लगा लिया कि ये निकल गया है, इसने वार जो है ना थोड़ा सा नहीं इसने खाया और ये बच गया, अब ये दीदार करने के चक्करों में आएगा, तो वो निकल गया जो कुछ भी था। यानी ट्रांसफॉर्मेशन उसने अपनी हाइड कर ली, और वो वापस उधर ही चला गया जिधर से आया था।